स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो है प्रश्नावली 1D का, जो कक्षा 9 का भारतीय वन पब्लिकेशन का गणित की पुस्तक का है। यहाँ पर यह कहता है कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 7.4 और स्क्वायर रूट 3.5 को निरूपित करें। यह देखते हैं कि हम कैसे इसको निरूपित करते हैं संख्या रेखा पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 7.4 को निरूपित करें। हल क्या करना है हमको? हल में लिखा हुआ है संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 7.4 को निरूपित करना है। इसके लिए एक संख्या रेखा लेते हैं x x डैश। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर x x डैश लिया हुआ, अब देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं। इस ली गई रेखा के बीचों बीच एक बिंदु O लिया गया है। बिंदु O के बाईं ओर बिंदु P, बिंदु O से 7.4 की दूरी पर लेना होगा, अर्थात OP इक्वल टू 7.4 एवं बिंदु O के दाहिनी ओर एक बिंदु A बिंदु O से 1 की दूरी पर लिया गया, अर्थात O इक्वल टू 1। अब यहां तक हम समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ली गई संख्या रेखा x x डैश के बीचों बीच हमने क्या लिया है? एक बिंदु O लिया है। अब इस बिंदु के O के बाईं ओर 7.4 इकाई दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है, जो कि हमारे संख्या रेखा पर है। ठीक है, यहां तक करेक्ट। उसके बाद में O के दाहिनी ओर इकाई दूरी पर एक बिंदु A लिया। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? OP इक्वल टू 7.4 एवं OA इक्वल टू 1। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। अब PA के मध्य बिंदु C को केंद्र और CA को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाना होगा। फिगर में देखते हैं। PA के मध्य बिंदु C, अब C कैसे लेते हैं सो देख लेते हैं। क्या करेंगे कि यहां पर अपना कंपास लेंगे। कंपास का नोकीला वाला पार्ट यहां रहेगा, जहां पर ये आपको कर्सर दिख रहा है, और जो पेंसिल वाला पार्ट रहेगा उसको P के करीब करीब लेकर के आ जाएंगे, मतलब आधा से ज्यादा अपने अंदाज से ले लेंगे और यहां पर एक कट मारेंगे पेंसिल से। फिर पेंसिल जो कंपास उसका नुकीला वाला पार्ट यहां ले आएंगे और पेंसिल वाला पार्ट यहां रख के फिर एक कट मारेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर यहां कट मारेंगे। यहां पर रख के दोनों साइड इस तरीके से कट मार लिए। ठीक है, यहां रख करके यहां कट मारा, यहां कट मारा। तो ये दोनों जहां पर कटता है वो वहां पर हम पेंसिल से निशान लगा लेंगे और एक स्केल डाल के इस दोनों को जब मिलाएंगे तो PA का हमको मध्य बिंदु मिल जाएगा। अब क्या करना है? अब PA के मध्य बिंदु C को केंद्र और CA को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाना होगा। यहां क्या करेंगे? C को केंद्र मान लेंगे, मतलब कंपास का नुकीला वाला हिस्सा यहां रहेगा, और ये जो PC है इसको हम क्या करेंगे? त्रिज्या मान लेंगे और इसको त्रिज्या मान करके एक अर्धवृत्त इस तरह से खींचेंगे। अर्धवृत्त का दूसरा जो सिरा है वो कहां पर काटेगा? फिर इस संख्या रेखा को A पर काटेगा। ठीक है, OR PA पर लंब खींचे। मान लिया कि यह R पर अर्धवृत्त को काटता है, तो OR इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 होगा। ठीक है, PA जो रेखा है इसके O बिंदु पर OR लंब डाला, और ये जो OR जो लंब है वो इस अर्धवृत्त को R पर काटता है। ठीक है, तो OR जो है वो स्क्वायर रूट 7.4 को निरूपित करेगा। अब मैथमेटिकली कैसे करेगा सो देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए कुछ चीजों को हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। एक यहाँ पर RCO एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है CRO। ठीक है, अब इसमें हमको इसका जितना भी भुजा है उसको पहले हमको देख लेना होगा। तो यहां पर PC जो है हमारा क्या है? PA का मध्य बिंदु है। ठीक है, PC जो है वो PA का मध्य बिंदु है। PA हमारा क्या है? PA इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है? यहां पर
OP जो है वो 7.4 है, प्लस OA जो है वो 1 है। OP जो है 7.4 प्लस 1 8.4 हमारा हो जाता है। PA 8.4 हो जाता है। तो PC जो है वो इसका आधा है, तो PC कितना हो जाएगा, PA बाय 2, PA बाय 2 मतलब 8.4 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। PC जो है वो 4.2 हो जाएगा। PC वही वहां निकाल के रखा हुआ है 4.2, और जो PC की लंबाई होगी जो वही CA की लंबाई होगी। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वही लंबाई जो है हमारे CR की भी होगी, वही लंबाई हमारे CR की होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी इस अर्ध PC जो है वो इस अर्ध वृत्त का त्रिज्या है, CR भी इसी अर्ध वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, और CA भी इसी अर्ध वृत्त का त्रिज्या है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 4.2 और ये भी 4.2 हो जाएगा। इस तरीके से इस समकोण त्रिभुज में जो CR है वो कितना हो गया 4.2, मैंने कहीं लिखा हुआ है CR 4.2 हो गया, वही PC का लंबाई वही CR का लंबाई। ठीक है, अब यहां पर OC हमको निकालना हो। इस समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज CRO है उसमें हमको ये निकालना हो, और ये हमको जो है फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं OC कैसे हम निकालते हैं। ये यूनिट है और ये भी इस अर्धवृत्त का त्रिज्या है, तो ये कितना हो जाएगा CA 4.2 हो जाएगा, CA भी 4.2 हो जाएगा। कहीं मैंने लिखा हुआ CA जो है 4.2 है, और हमको OC अगर निकालना है तो CA में से अगर OA निकाल देंगे तो हमारा OC मिल जाएगा। वही मैंने किया है CA माइनस OA, CA माइनस OA, तो कितना हो जाएगा OC हो जाएगा। CA कितना है हमारा 4.2 है, OA कितना है 1 है, तो OC कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कितना हो गया CR 4.2 हो गया। ठीक है, OC जो है 3.2 हो गया, CR निकल गया, OC निकल गया, तो हम OR आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी को हम देखते हैं कि आगे हमने कैसे निकाला है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। अब समकोण त्रिभुज CRO से, अब समकोण त्रिभुज में ये जो है R है, C है, O है। अब CR स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। CR जो है 4.2 है, CR जो है वो 4.2 है, यहां से आपने देखा है। CR कितना है 4.2 है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। OC जो है 3.2 है, OC जो है वो 3.2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और OR हमको निकालना है, तो प्लस OR हमने कर दिया। अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन हमको करना है। 4.2 का स्क्वायर माइनस 3.2 का स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब इसको सिंपल हम किस फॉर्म में हम देख पा रहे हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म पर देख पा रहे हैं। इसका इक्वल टू कितना होता है, तो हम वैसे ही इसको कर लेंगे 4.2 प्लस 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 माइनस 3.2। 4.2 प्लस 3.2 7.4 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 4.2 माइनस 3.2 1 हो जाएगा। इस तरीके से कितना हो गया हमारा OR स्क्वायर इक्वल टू 7.4, इसलिए OR इक्वल टू स्क्वायर रूट 7.4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा OR जो हो गया स्क्वायर रूट 7.4 हो गया। अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। अब क्या करेंगे, O को केंद्र, OR को त्रिज्या मान करके एक चाप खींचेंगे जो कि संख्या रेखा को B बिंदु पर काटेगा, और यही B बिंदु जो है स्क्वायर रूट 7.4 को डिनोट करेगा, निरूपित करेगा। ठीक है, यहां तक आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही मैंने नीचे लिखा हुआ। अब O को केंद्र एवं OR को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचे जो कि संख्या रेखा x डैश को बिंदु B पर काटे, तो बिंदु B संख्या स्क्वायर रूट 7.4 को निरूपित करेगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है,
इतना भाषा लिख करके अगर आप बनाइएगा तो आप बिल्कुल ही मतलब आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। आप इसको जब बनाने लगिएगा तो एक बार इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से इसको समझिएगा, वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं धीरे धीरे इसको ऊपर ले जा रहा हूं ताकि आप इसको एक बार नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में मैंने समझाने के लिए कभी ऊपर किया है, कभी नीचे किया है। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा। इसके लिए ऐसा किसी बुक में भी शायद नहीं बताया हुआ होगा, तो ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जब ऊपर वाला सवाल समझ गए तो ये अपने आप इजी हो जाएगा आपके लिए। संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 3.4 को 5 को निरूपित करें। 3.5 को उनको निरूपित करना है संख्या रेखा पर। हल कैसे करेंगे? संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 3.5 को निरूपित करना है। इसके लिए एक रेखा x एक्स लेते हैं, जैसा हमने ऊपर लिया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x एक्स हमने ले लिया। अब यहाँ पर वही हम काम करेंगे कि O से O के बाईं तरफ एक बिंदु P लेंगे। वो इस तरीके से लेंगे कि O से P की दूरी 3.5 हो। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, O के दाहिने तरफ एक बिंदु A लेंगे। वो इस तरह लेंगे कि O से A की दूरी 1 इकाई हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ज्यामिति की सहायता से P और A लाइन को दो बराबर भागों में बांटेंगे। दो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, हम जो कंपास है उसका नुकीला वाला पार्ट यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाला पार्ट को एक अंदाजा कर लेंगे कि इस लाइन के आधा से ज्यादा ले जाए। उसके बाद इस तरीके से कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे। फिर P पॉइंट पर ले आएंगे कंपास के नुकीले वाले हिस्से को, पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ डालेंगे, यहाँ कट करेंगे इसको इस तरीके से, और फिर यहाँ कट करेंगे। ये दोनों जहां पर कट करता है वहां पर एक बिंदु ले लेंगे, एक स्केल से दोनों बिंदु को मिलाएंगे, और मिलाने के क्रम में इस रेखा को जहां काटेगा वही PA का मध्य बिंदु हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कंपास का जो नुकीला वाला पार्ट है उसको यहां रखेंगे, C को सेंटर मानते हुए, PC को त्रिज्या मानते हुए एक अर्धवृत्त ड्रॉ करेंगे जो कि संख्या रेखा को A पर टच करेगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा PC है उसका लेंथ कितना होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि PA का लेंथ कितना हो जाएगा। तो PA का लेंथ हमारा हो जाएगा 3.5 प्लस 1 कितना हो गया, 4.5 हो गया। तो PC जो है उसका आधा है, तो PA बाई 2 हो जाएगा। 4.5 बाई 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2.5। PC जो है 2.5 हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, पिछले सवाल से आपको आपने देखा होगा, अब हमको OC कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर CA जो है वो 2.5 हो गया, OA जो है वो 1 है, तो OC कितना हो जाएगा। अगर हमको OC निकालना है तो CA में से OA को हमको घटाना पड़ेगा। तो CA में से जब OA घटाएंगे तो 1.25 हमारा बचेगा। तो CA OC हमारा कितना हो गया, 1.25 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, जो मैंने आपको बताया है वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इस रेखा पर एक बिंदु O बीचों बीच में लेते हैं, जो x डैश रेखा है, एक बिंदु O बीचों बीच में लेते हैं। जब बिंदु O के बाईं ओर, अब बिंदु O के बाईं ओर 3.5 दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, अर्थात OP इक्वल टू 3.5 इकाई हो। अब बिंदु O के दाहिनी ओर 1 इकाई दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं, अर्थात O इक्वल टू 1 इकाई हो जाएगा। अब PA को दो बराबर भाग में बांटते हैं, जहां C PA का मध्य बिंदु है। अब C को केंद्र एवं CP को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचते हैं। अब रेखा PA के बिंदु O पर लंब डालते हैं, जो कि अर्धवृत्त को R पर काटती है। अब रेखा PA के बिंदु O पर, अब यहां पर अब रेखा PA के बिंदु O पर RO एक लंब डालते हैं, जो कि अर्धवृत्त को R पर काटता है। यही यहां लिखा हुआ। अब त्रिभुज में बात आ गई।
अब रेखा पीए के बिंदु ओ पर लंब डालते हैं जो अर्धवृत्त को आर पर काटती है। अब त्रिभुज सी आर ओ से, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ देखिए सी आर ओ एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब सारी की सारी बात यहाँ पर आ गई। हमको क्या निकालना है? ओ आर निकालना है। हमको क्या पता है? सी आर ओ सी निकालना है। तो पाइथागोरस का जो नियम है, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर ओसी जो है 1.25 है, प्लस ओ आर हमको कैलकुलेट ही करना है, और सी आर जो है वो 2.25 का स्क्वायर है। अब यही कैलकुलेशन मैंने नीचे किया हुआ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 2.25 का स्क्वायर इक्वल टू 1.25 का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर। ओ आर हमको निकालना है जो कि 3.5 है। यहाँ आप देखेंगे सी आर स्क्वायर 2.25 का स्क्वायर प्लस ओ आर मैंने पहले यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, का स्क्वायर प्लस 1.25 का स्क्वायर। अब ओ आर जो है वो एक साइड हम रख लेंगे। 2.25 का स्क्वायर की तरफ जब हम 1.25 का स्क्वायर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे हुआ, ओ आर स्क्वायर प्लस 1.25 का स्क्वायर इक्वल टू 2.25 का स्क्वायर। ओ आर को मैंने एक साइड रख लिया और उसके अंदर 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर, यही मैंने यहाँ लिखा है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है, जो कि ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो वही मैंने किया है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। 1 2 2 4 1 5 2 1 3 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब यहां पर हो गया क्या? ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 3.5, ओ आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3.5। ठीक है, ये हमारा जो है सो ओ आर का वैल्यू हो गया। इसका मतलब यहां जो हमने ओ आर निकाला है उसका वैल्यू 3.5 हो गया। अब हमको क्या करना है? ओ को केंद्र, ओ आर को त्रिज्या मान करके एक चाप ड्रॉ करना है, जो कि एक्स डैश पर बिंदु बी पर मिलता है। तो यही बिंदु बी जो है वो स्क्वायर रूट 3.5 को निरूपित करेगा। यही इसके नीचे जो है आपका लिखा हुआ है। अब ओ को केंद्र एवं ओ आर को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचे जो एक्स डैश को बी पर काटती है, तो बिंदु बी संख्या इतना को निरूपित करेगा। और यही हमारा सवाल है। तो एक बार आप इसको आराम से धीरे धीरे देख लीजिए और इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है इसका नोट्स बना लीजिएगा और तब इसको आप आराम से समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसको जो है सो आराम से इसका नोट्स बना लें और उसके बाद खुद से आप इसको बनाएं। आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं छुपा हुआ। ठीक है, तो यहां तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहां तक मेरे वीडियो को आपने देखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।